खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। कौन कौन थे? शांति है, ज्ञान सिंह है और ये मोनू पंडित है और ये दो और हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। किस चीज से मारा? लोहे की रोड है इनके पास, इतने बड़े बड़े वो 5 फुट के सरिये। अच्छा, ये गोली की जो नांगल सोती में यहाँ बैठे हैं, ये नांगल सोती गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटी सी ग्राम पंचायत है। यहाँ ग्राम वो वन विभाग की बहुत सारी जमीनें हैं, जहाँ से उत्तरांचल से गंगा जी हमारे बिजनौर में प्रवेश करती हैं और जहाँ तक गंगा जी जाती है तो गंगा खातर में प्रतिवर्ष जो माफियागिरी होती है वो यहाँ नांगल सोती में भी देखने को मिली। ये भूरे है जो हमारे साथ है, इसका हाथ टूटा हुआ है, पैर में इसके फ्रैक्चर है। इसके साथ मारपीट इसलिए की गई उन लोगों के द्वारा और वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने साथ ले जाकर के इसके साथ ही मारपीट कराई। वन विभाग के कर्मचारी खुद मौजूद थे, 10 से 15 की संख्या में वन दरोगा और वन विभाग के कर्मचारी इस आदमी के साथ थे जो इसे लेकर गए थे कि वे गन्ना भरने चल रहे हैं वहाँ। इस आदमी ने परसों ही तारीख थी, परसों 18 तारीख को इस आदमी ने कंजरवेटर बरेली को फोन किया। कंजरवेटर को फोन करने के बाद कंजरवेटर साहब ने डीएफओ बिजनौर नजीबाबाद, जो अभिनव राज नजीबाबाद में बैठते हैं, उनको लाइन पर लिया। लाइन पर लेकर इसकी बात हुई डीएफओ से और उनसे, और डीएफओ ने कहा, कंजरवेटर ने इन्हें निर्देश दिए कि वह वन विभाग की टीम अभी जाएगी और उस जगह को देखेगी कि जहां वन विभाग की जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा। उसे देखने के बाद, उसके फोन के बाद, डीएफओ के फोन के बाद इसके पास रेंजर का फोन आता है, डीएफओ का फोन आता है और डीएफओ साहब इस आदमी को कहते हैं कि भाई आप आ जाओ भटरी पर, हम आपके साथ चल रहे हैं। ये रेंजर के साथ गया और नीचे जाते ही गंगा खातर में जैसे ही पहुंचते हैं, जीपीएस के तमाम फोटो हैं, तमाम उसके सबूत हैं। वहां जाते ही इसके साथ उन माफियाओं से मारपीट कराई जाती है जिन माफियाओं ने जमीनों पर कब्जा कर रखा। वन विभाग की मौजूदगी में अगर एक आदमी के साथ मारपीट हो रही है तो क्या वन विभाग के कर्मचारी दोषी नहीं है? वो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। मुकदमा उल्टे लिखा जाता है इसी आदमी के खिलाफ। तो उससे प्रतीत होता है कि पुलिस को या तो बरगलाने का काम किया गया है वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा। वे लोग पहले थाने पहुंच जाते हैं और ये आदमी वहीं पड़ा रहता है। फोन पर सूचना देने के बाद भी कई घंटे बाद इसे उठाकर लाया जाता है वहां से। तो इतना अत्याचार यहाँ हुआ है और ये अकेली घटना केवल यही की नहीं है। अगर आप और आगे चले जाओगे तो रावली क्षेत्र में भी इसी तरह से जो वन विभाग की पौधशाला थी, उस पौधशाला को पूरी तरह से वन विभाग के लोगों ने जो नष्ट करा दिया है। तो वन विभाग की जो माफियागिरी है उसमें अगर कोई एप्लीकेंट है, कोई एप्लीकेशन देता है तो उसके साथ उन माफियाओं से मारपीट कराई जाती है, उन माफियाओं को पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है। तो आज हम आए हैं और पूरी सच्चाई से यहाँ गाँव वालों ने हमें अवगत कराया है। तो इस पूरी सच्चाई को जानने के बाद हमारी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उस पर दबाव बनाने के बजाय, पुलिस प्रशासन भी सही जांच करे। इस जिले के डीएम और कप्तान सही से इसकी जांच करे, नहीं तो यहाँ नांगल से ही इस लड़ाई को शुरू किया जाएगा। और नांगल थाने से भी हमारा यही है कहना कि तुरंत वन विभाग के उन कर्मचारियों के खिलाफ सही जांच करते हुए मुकदमा दर्ज कर, और वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा और हर हाल में किसी भी एप्लीकेंट को जो पीड़ित किया जा रहा है इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, इसको जेल भेजने की तैयारी है। अगर ये जेल जाएगा झूठा तो हम भी जेल जाएंगे, दिगंबर जेल जाएगा, चाहे कोई आए साथ तो मैं भी जेल जाऊंगा। इसके साथ किसी भी ऐसे आदमी का शोषण नहीं होने दिया जाने का। ये यहाँ तमाम किसानों की जो जमीनें हैं, जो किसानों की जमीन है, वो किसानों को जमीन नहीं मिल रही। उस किसानों की जमीनों पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है या वन विभाग ने किसी को कब्जा करवा रखा माफियाओं को। किसान को जमीन नहीं मिल रही, किसान आज एक रोटी से तंग है यहाँ। तो जो वास्तविक किसान है उनकी जमीन दिलवाने के लिए और वन विभाग की जमीन खाली करवाने के लिए और उन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने के लिए हम कोई ठोस कदम उठाएंगे। आज इस संबंध में बिजनौर के डीएम से, कप्तान से बात करके पूरी तरह से उन्हें अवगत कराया जाएगा। और इस मामले में अगर कोई भी लापरवाही होती है तो इस संबंध में चाहे बरेली तक बात करनी पड़े कंजरवेटर से, चाहे वन विभाग का घेराव करना हो, चाहे थाना का घेराव करना हो,
किसी भी कीमत पर प्रताड़ित किसी को नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरह से हम सब लोग इसके साथ खड़े हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि पूरे क्षेत्र को साथ खड़े होना चाहिए सच्चाई की लड़ाई में। ये देख लो कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ये गलत है, इसका दोष इतना ही तो कि इस आदमी ने एप्लीकेशन दे दी कि जमीन वन विभाग की खाली होनी चाहिए, तो ऐसा तो कोई भी किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे देगा, माफिया उसको पीट देंगे। कोई किसी गरीब के साथ खड़ा हो जाएगा तो माफिया उसको पीट देगा, मुकदमा भी उन्हीं का लिखा जाएगा। तो ये आश्चर्यजनक है सारी चीजें। ये सब चीजों को ब्रेक लगना चाहिए और समाज के अच्छे लोगों को साथ खड़े होना चाहिए। यही मेरा तो इसमें मांग भी है और यही कहना है। ये तीनों चीजों पर बात की जाएगी और आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, सब मीडिया के लोग हैं, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।